ये दक्षिणी बस्तर का दंतेवाड़ा है और दंतेवाड़ा में हम हैं गीदम में। और गीदम में हम जहां आज पहुंचे हैं वो है युवा रूरल बीपीओ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशिएटिव में साल भर पहले इस बीपीओ को बनाया गया, इस एक नई योजना को चालू किया गया। और इस योजना में जो बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान था वो था कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देना, उसके बाद उन्हें नौकरियां देना। 500 लोगों को इस योजना के तहत नौकरी भी दी गई और ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन 6 महीने के अंदर नौकरी भी गई और ये बीपीओ खाली भी हुआ। हमारे साथ उस बीपीओ में काम करने वाले और उस बीपीओ की लड़ाई लड़ने वाले, मैं लड़ाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 महीने सैलरी नहीं आई और आई तो आधी आई आधी नहीं आई। 2 कंपनियां इसमें शुमार थीं और उसमें आधी कंपनी जो थी वो पता चल रहा है कि उसका जो मालिक था वो तड़ीपार हुआ। बहुत सारी इसमें कहानियां हैं, कई सारी कवरेज हुई, लेकिन कहानी ढाक के 3 पात जैसी रही। डीएम से लेकर सीएम तक और पीएम तक इस जो पूरी कवायद हुई उसमें सब लोगों ने बात करी, ज्ञापन दिए, लेकिन कोई भी असर किसी पर नहीं हुआ है। मेरे साथ अनुपम हैं। अनुपम, क्या है ये पूरा मामला, हमें ज़रा संक्षेप में आप बताइए। देखिए, यहाँ कुछ टाइम पहले मतलब 1 साल हो गए इस बीपीओ को, जहाँ पे अभी 3 कंपनियाँ काम कर रही थी। एक है जियो स्टेट, एक है वैक्सटेक और एक है इंस्पायर एज। मामला है यहाँ पे जियो स्टेट और वैक्सटेक का, जहाँ इन टोटल 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे और इन 500 एम्प्लॉयज़ में पिछले 6 महीने से इनका ना सैलरी दिया गया है और बिना कोई इंटीमेशन दिए इनको टर्मिनेशन किया गया है इनके साथ। मैं तो अकेला नहीं हूँ, ऐसे यहाँ पे 50-100 लड़के हैं जो अंदर गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके सिर्फ यहाँ पे जॉब करने से ही उनका परिवार, उनके घर का चूल्हा जल रहा था। आज उनका चूल्हा बुझ चुका है, ये कंडीशन है। तो आप इस चीज़ को अगर आप चाहें कि अगर प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचाए तो हम आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करेंगे। कितने महीने आप नौकरी कर पाए? मेरा 6 महीने हो गए मुझे। 6 महीने कर पाए, उसके बाद सैलरी कितने महीने की आई? सैलरी तो अभी 2 ही महीने की आई है। 4 महीने की सैलरी नहीं आई है? नहीं आई है, पेंडिंग है पूरा। और हमारे तो बॉस भी नहीं है, तो भाग गए। भाग गए? कहाँ भाग गए? पता नहीं कोई आइडिया नहीं, उनका फ़ोन भी रिसीव नहीं। क्या नाम है उनका? श्रीनिवास रेड्डी। श्रीनिवास रेड्डी जी? जी जी। तो वो यहीं बैठते थे आकर? जी जी, यहीं पर रहते थे वो, फ्लोर पे ही। और पूरा काम जितना वो बोले उसे डबल काम करके दिए हैं। रात में भी काम किए हैं, दिन में भी काम करके दिए हैं, लेकिन कोई उसको सो नहीं बना। यहाँ लोग रहते क्यों हैं जब ये कंपनी बंद हो चुकी है, सैलरी मिलती नहीं है, काम होता नहीं है? देखिए, यहाँ रहने का भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम यहाँ से चले गए, है ना, हम यहाँ से चले गए तो फिर युवा बीपीओ फिर खत्म ही है ना। हम यहाँ रह के सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आचार संहिता इसलिए हम लोग खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे साथ धोखा किया गया कुल मिला के। इससे पहले मैं ITI कर रहा था, उसको छोड़ के आया मैं। मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। ITI करता तो कहीं अच्छा जगह जाके कहीं जॉब भी कर लेता मैं, लेकिन यहाँ आया, अच्छा कुछ मिल रहा है तो यहाँ आया, लेकिन मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, पूरा साल बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं दिया यहाँ पे। गवर्नमेंट भी क्या है, वो अपना काम जो है जल्दबाजी के चक्कर में गलती ये कर दी उन्होंने कि जिस कंपनी को लेके आई है, भैया आपको पता तो होना चाहिए, जिस कंपनी में आप 500 एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, 500 जो यंगस्टर जो हैं आपके बस्तर के, उनको दे रहे हो, वो कंपनी उस लायक है भी कि नहीं, वो उनका भविष्य बना पाएगी कि नहीं, वो गवर्नमेंट ये चेक नहीं कर पाई। वो जल्दबाजी में सिकजन के हवाले हमको कर दी। सिकजन 6 महीने में वाइंड अप करके चले गया। कुछ नहीं बोल सकते इसमें, बोल बोल के हम लोग थक गए हैं और कोई सुनने वाले नहीं हम लोग का, और सुना भी रहे हैं तो सामने से कुछ जवाब भी नहीं आ रहा है। हम बस्तर में हैं और बस्तर में दंतेवाड़ा के गीदम में हम आए हैं। यहाँ हम कल रात को भी आए थे। युवा बीपीओ यहीं पर है और ये गर्ल्स हॉस्टल है जो युवा बीपीओ में महिलाएं, लड़कियां काम करती थी, उनके लिए ये हॉस्टल था। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लता मंगेशकर राम है जी। और मैं स्पायरेज कंपनी में भी कार्यरत हूँ। मैं वर्क कर रही हूँ उसमें। आप कर रही हैं? यस सर, मैं कर रही हूँ। तो आपको किस तरह की जो अनियमितताएं वो देखने को मिल रही हैं? सर, यहाँ पे मेरी बहुत सारी फ्रेंड लोग हैं जो वर्क के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मतलब उन लोग को पढ़ाई तो किए हैं बट उनके पास जॉब नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि सरकार को यही चाहूँगी कि मतलब जो कंपनी चली गई वो चली गई, लेकिन न्यू कंपनी ला के इन लोग को रोज़गार देने का कष्ट करें, बस यही चाहती हूँ मैं।
जी, तो आपको कैसे ये जो योजना थी या ये प्रोग्राम था, ये जो नौकरी थी, उसके बारे में कैसे पता चला? मेरी दीदी यहीं पास काम करते थे सर, इसलिए इसके माध्यम से मेरे को उन्होंने पता बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर आकर देखा है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है Yes, और sir. ये कौशल विकास योजना के तहत है, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने? यस सर, मेरे को यही बताया गया था कि दीदी ऐसा ऐसा है, अच्छा है कंपनी, काम करते करते पढ़ाई भी कर सकते हैं बोल के, तो इसलिए मैं भी आई था। तो आपको क्या बताया गया कि किस योजना के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, या कोई सरकारी कौशल विकास, हाँ? कौशल विकास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, यस सर, उसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई आपको पहले? यस सर। फिर सर उसके बाद हम लोग को डाटा एंट्री का काम करने के लिए बोले, तो हम उसी काम को करते थे सर। ट्रेनिंग के बाद कितने महीने की आपने नौकरी करी? 6 महीना हो गया सर। सैलरी कितने महीने की मिली? सर मेरे को पूरा पेमेंट मिल गया। आपको मिल गया है? यस सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ को मिल गया, कुछ को रह गया है? नहीं पता सर, लेकिन मेरा पेमेंट पूरा डल गया। हड़ताल के उसके बाद कुछ दिन के बाद आधे लोग का पेमेंट डाला, तो उसमें मेरा भी पूरा पेमेंट डल गया। हमको बोला जाता था कि तुमको ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद सीधा तुमको 14,000 मिला जाएगा, लेकिन 14,000 वो भी नहीं मिला सर। सब हमको बस 8,000 मिला, जिसमें से माइनस भी किया जाता था। अगर हम एक दिन का छुट्टी लेते थे, वो भी बिना बताए, तो हमारा डबल पेमेंट काटा जाता था। अगर बताते थे सर तो ठीक ही था, नहीं बताते थे तो हम गए ऐसे थे। किसी को तो टर्मिनेशन लेटर भी दिया जाता था सर, डरा के कि तुम सीधा चले जाओ। ये बोला जाता था कि जो बस्तर के जो बच्चे हैं वो रोज़गार है, उनको ना मतलब जो कार्य करने या कुछ जॉब दिया जाए, मतलब कोई रोज़गार मत रहे, कि जैसे बाहर के लोग अच्छे से रहते हैं वो इस क्षेत्र के बच्चे भी अच्छे से रहें। सर यही धोखा करके हम बीपीओ में लाया गया, लेकिन ये सब तो सब धोखा ही निकल गया, क्यों हम लोग को जैसे बेरोजगार थे सर वही के वही रह गए, ना कि हमारा गवर्नमेंट वाला साथ दिया, ना कोई कलेक्टर, ना कोई भी साथ नहीं दिया सर। जो अभी जो कलेक्टर सर हैं वो तो डायरेक्टली बोल दिया गया कि मैं तो बीपीओ के बारे में जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आए थे जांगला में, तो यहाँ से कई लोगों को बुला के वहाँ एक बीपीओ टाइप का एक मॉडल दिखाया गया था, तो उसमें आप गई थी क्या? यस सर, मैं गई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने देखा था खुद से उसे? यस सर, खुद से आए हम लोग के पास, हम लोग से बात किए। क्या बात करिए? कि मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा, आगे आप लोगों का फ्यूचर बनाऊंगा ऐसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी ये बात कही? यस सर। क्या कही आप बताइए एकदम। उन्होंने कहा कि इस पिछड़ा क्षेत्र में बीपीओ के जो नौजवान हैं गंभीर, मतलब बाहर से छोटे छोटे गांव से आए हैं, उन लोग जो अभी इस क्षेत्र में आए और काम किए, तो इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा, आप लोग का युवाओं के साथ रहूंगा और इसको और ऊंचाई तक ले जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। आपको लगता है ऐसा हुआ? सर लगता तो नहीं है उतना हुआ पर जितना उन्होंने बोला उतना नहीं हुआ। कितने लोग थे जो पूरा प्रोग्राम ज्वाइन किए थे? कितने लोगों की नौकरी थी यहाँ पर? यहाँ पर बहुत पहले तो 400 लोग थे, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कुछ लोगों को निकाल दिया गया, तो कुछ लोग कहीं और जॉब करने चले गए, फिर ऐसे करके कम भी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा वही मतलब इंटरव्यू सब हुआ, तो उसमें वापस भी आ गए बहुत सारे लोग। लेकिन अब पूरे 400 लोग जो जिनको नौकरी मिली थी, उनमें से किसी के पास भी नौकरी नहीं है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। और कितनी सैलरी आपकी बकाया है? अभी तो वैसे 8,000 है, क्योंकि फरवरी का तो आधा पे नहीं करेंगे बोल दिए हैं। मतलब 1 महीने की सैलरी आपकी बकाया है? कल रात में हमने इस पूरे बीपीओ को कवर किया था, और आज सवेरे हमें यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में आना पड़ा लड़कियों से बात करने के लिए जो यहाँ काम करती थी बीपीओ में। 2 चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बीते बरस इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, फरवरी में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, और 6 महीने के अंदर कंपनी बदल जाती है और नौकरियां भी बदल जाती हैं। लगभग 400 लोग काम करते थे 2 कंपनियों में, और 400 लोगों की नौकरियां अब फरवरी में जा चुकी हैं। किसी के पास कोई नौकरी नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान भी प्रॉपर पैसा नहीं दिया गया, नौकरी के दौरान तो पैसा अभी तक बकाया है लोगों का। तो ये साफ़ है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो दिल्ली से योजनाएं शुरू की गई हैं, वो यहाँ पर आते आते कितनी बदल जाती हैं, या मैं कहूँ कि ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जब भी ये बताया जाता है कि बस्तर में बदलाव हो रहा है, बस्तर में युवा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, उनके लिए हर तरह की मुकम्मल सुविधाएं की जा रही हैं, तब हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जिसमें युवा अब लड़ाई लड़ने को तैयार है।
Worried about election results? Don't worry. India has had 10 governments, 6 of which have been coalitions, and stock markets have risen. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Hamesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.